चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम डिस्कस करें कि चौथी अध्याय जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था मध्य पद विभाजन विधि, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। चलिए, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। इस क्वेश्चन का आपको पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने पिछले क्लास में किया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं कितना अच्छे से आपको समझ में आ गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पद विभाजन विधि। चलो अभी आप 2-3 क्वेश्चन बताओगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए। हाँ, आराम से बनाएंगे, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 3x² प्लस 10x-8 का मध्य पद विभाजन विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है ना। मध्य पद विभाजन विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 3x² प्लस 10x-8। चलो, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है ना। ये बी है, ये सी, और ये डी। चलो, लास्ट के 5 सेकंड, चलिए। 5, 4, 3, 2, 1। और हम जहां तक देख पा रहे हैं, या चलो कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर करें पोल सेक्शन में। और आप आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, तभी तो आपने आंसर नहीं किया, है ना। चलो, इसलिए आंसर सबको करना है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमारे पास 3x² प्लस का 10x-8 बराबर का क्या है? 0। सबसे पहला काम क्या होता है सर? 3 और 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 24। तो 24 का आप ले लो। देखो सर, 12 दूनी 24। फिर देखो यहाँ सर, 2 से 2 छक्के 12। फिर देखो यहाँ से 2 तिहाई 6। फिर 3 एकम 3, है ना। तो यानी यहाँ पे हमें ये पता चला कि 24 का क्या गुणनखंड है सर? 2, 2, 3, 2 और 3। हमको इसको इस प्रकार से लिखना है कि क्या आ जाए हमारे पास? 10 आ जाए। हमको इसको इस प्रकार से लिखना है कि क्या आ जाए मेरे पास? 10 आ जाए, है ना। तो चेक करते हैं। देखो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा? अगर हमें 10 लाना है तो 12 घटाओ कर देंगे क्या? अगर हमें 10 लाना है तो क्या करेंगे? 12 घटाओ लिख देंगे 2। यानी ये लिखा है सर 10x किसके बराबर? 12x माइनस का 2x, 12x माइनस का 2x। यानी हमारे पास 10x लिखा है 12x माइनस का 2x, है ना। चलो, यानी ये हो गया देखो 3x² और ये लिखा है हमारे पास 12x माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0, है ना। अब यहाँ से क्या देखो, सिंपल सा
3 × x² क्या होगा, एक्स गुने एक्स प्लस 12 का क्या गुणनखंड होगा, चलो 12 को देख लेते हैं। 2 6 × 12, 2 3 × 6 और 3 1 × 3 एंड 12 का हुआ 2 × 2 × 3, एक्स का एक्स हो गया। हाँ, फिर आते हैं हम आगे, माइनस का 2 × x, 8 का क्या होगा 2 × 2 × 2 बराबर क्या हो गया जी। आप देखते हैं यहाँ पे देखो, एक 3 से एक 3 कॉमन, एक एक्स से एक एक्स दूसरा एक्स कॉमन, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा सर 2 × 2, फिर यहाँ पे देखो यहाँ से 2, यहाँ से 2, माइनस का 2 कॉमन, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया एक्स, यहाँ बच गया माइनस का 2 × 2 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने बाहर लिया है। चलो तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, देखो सिंपल सा, एक्स प्लस 2 जा क्या आ गया 4, ये दोनों में है सर, इसमें भी एक्स प्लस 2 जा 4, इसमें भी एक्स प्लस 2 जा 4 है ना। अब यहाँ पे क्या क्या बच गया सर, 3x माइनस का 2, स्क्रीन नहीं आ रही सर, हमारा आ गया है, स्क्रीन दिख रही है ना, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही है, अच्छा वेट वेट वेट, मैं अभी एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए अभी आ रही है, अभी एकदम स्मूथ आ रही होगी, एकदम अच्छे से चल रही होगी, अभी आ रही है एकदम अच्छे से। ठीक है, अब एकदम स्मूथ चल रहा होगा, एकदम स्मूथ आपकी स्क्रीन आ रही है, मैं जहां तक देख पा रहा है दोनों मोबाइल में स्मूथ आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत नहीं, तो क्या हो गया देखो, इक्वल टू क्या हो गया सर, जीरो, इक्वल टू क्या हो गया जीरो, क्या लेंगे सर, एक हो जाएगा हमारे पास x+4 बराबर जीरो, यानी यहाँ से हो गया x बराबर -4। दूसरा क्या है सर, 3x - 2 बराबर जीरो, तो यहाँ से गया 3x बराबर 2, इसलिए x बराबर क्या गया 2/3, तो यानी एक आया सर 2/3 और एक आया सर माइनस का 4, एक आया सर 2/3, एक आया -4, है ना। चलो 2/3 और माइनस, सर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द सर राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया, है ना। चलो चलो आते हैं नेक्स्ट, तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सर, द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल में संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड क्वाड्रेटिक पोलोमियल एंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके मूल में क्या संबंध है, ये हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा है, चलो एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि यहाँ पे जो हमारे पास द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² माइनस का 3x + 1 बराबर 0, इसका आप हमें मूल निकाल के दिखाओ क्या होगा इसका मूल, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा। चलो बताओ, आप चैट बॉक्स में बता सकते हो और अपना कैमरा ऑन करके भी आप दिखा सकते हो, है ना, सिंपल है। चलो बताइए क्या आएगा, निकाल के बताइए क्या आएगा। चलो
देखो सिंपल है सर, क्या करो सर, 2 और 1 का मल्टीप्लाई, सब बोलेंगे सर 2 है। अब 2 का क्या करते हैं, चलो गुणनखंड करते हैं, 2 एकम 2, यानी 1 और 2 को इस प्रकार लिखना है कि क्या है, -3 आ जाए तो क्या लिखेंगे, -2 और -1, और यानी ये हो जाए सर -3x बराबर हो जाएगा -2x -1x, है ना। तो यानी यहाँ आप लिखा है सर 2x² -2x -1x प्लस का क्या हो गया 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं सर, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन, तो इसको लिखते हैं सर 2 × x, फिर लिखते हैं सर -2 × x, फिर हो गया सर क्या -1 × x, फिर हो गया +1 × 1 बराबर का क्या हो गया, बराबर का 0, बराबर का क्या हो गया 0। अब कॉमन लेते हैं सर, देखो इसमें से 2, इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से x, इसमें से x, ये भी कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचे सर, यहाँ बच गया x, यहाँ कुछ नहीं बचे तो क्या बचे सर 1, x-1। अब आगे देखो सर, इसमें से 1, इसमें से 1 कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन, यहाँ बचे x, यहाँ क्या -1 बराबर 0। देखो दोनों में देखो, इधर से x-1, इधर से x-1 कॉमन लेते हैं, x-1 को, यहाँ क्या बचे, यहाँ बचे सर 2x, यहाँ बच गया -1 बराबर क्या हो गया 0। हमारे पास दो चीजें दिखा, दिखा x-1 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा सर x1 क्या 1। अगला सर यहाँ देखो 2x-1 बराबर 0, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर क्या दिख रहा है 1/2। यानी हम देखा सर, हमारे पास दो मूल दिखे, एक दिखा सर x बराबर 1 और दूसरा दिखा x बराबर 1/2। कुछ बच्चों को दिख रही, कुछ बच्चों को नहीं दिख रही, ऐसा क्यों। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी बताइए, अभी बताइए, आप एक बार अभी कंफर्म कीजिए, अभी दिख रही क्या आपको एकदम अच्छे से स्क्रीन। हाँ, अगर दिख रही तो आप वाई टाइप कर दो, नहीं दिख रही तो एन टाइप कर दो, मैं देख लेता हूँ। अभी दिख रही है आपको एकदम अच्छे से स्क्रीन। ये ना कॉमन सा समझा दो, ये ना आप कॉमन ना, ये तो आपको देखो द्विघात, ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये तो आपको आसान सा है, ये तो समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो हमने क्या सीखा, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा सीखा था, है ना। मध्य पद विभाजन विधि द्वारा मूल्य निकालना जो कैसे निकालते वो सीखा, है ना। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, देखो हमने क्या देखा, हमारे पास क्या था सर, 2x² -3x+1, है ना। 2x² -3x+1, इसका हमने मूल निकालना है, इसका हमें क्या करना, मूल निकालना है। तो मध्य पद विभाजन विधि द्वारा 3 क्या लिखे -2x, इसका मूल हमारे पास कितना है, इसका मूल आ गया हमारे पास x बराबर 1 और x बराबर 1/2, किसके द्वारा, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये तो समीकरण का हो गया, ठीक उसी प्रकार हम लोग अगर इसके शून्य के भी निकालेंगे तो ठीक उसी प्रकार निकालेंगे, यानी 2x² -3x+1 शून्य का निकाला, किससे हम वही करेंगे सर, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x² और 3x को क्या लिखेंगे सर, 3x को लिखेंगे -2x -x+1। तो यहाँ से आगे सर हमारे पास 2 × x ये लिखेंगे सर -2 × x लिखेंगे -1 × x, फिर हो गया +1 × 1। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 कॉमन ले लिए, फिर यहाँ पे x कॉमन ले लिए, फिर यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया -1, यहाँ बच गया x और यहाँ क्या बच गया -1, है ना। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे देखो, इसमें भी सर -1, इसमें भी मतलब इसमें भी 1, इसमें भी 1 कम लेते, लेकिन सर क्या ऐसे मान लेंगे, -1 कम लेंगे, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 x, यहाँ क्या बच गया -1। इसका मतलब सर हमारे पास क्या है, इसमें भी x-1, इसमें भी x-1, यानी क्या कॉमन निकल गया, x-1 बाहर निकल गया, इसके पास बच गया सर 2x, और इसके पास क्या बचा सर -1, -1, है ना। x-1 इंटू, नेट क्यों ऑफ कर रहा,
है ना। तो अगर थोड़ा आप ध्यान से देखोगे एक बार, अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको एक बार देखोगे, तो इसका जो हम शून्य निकाल रहे हैं और इसका जो हम मूल निकाल रहे हैं, दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं। तो आप स्क्रीन को देखो, स्क्रीन को देखो, आप ध्यान से बाबू एक बार स्क्रीन को देखो, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका शून्य और इसका मूल दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। जैसे कि आप ध्यान से अगर देखोगे तो देखो, इसका जो शून्य क्या है, इसका शून्य के साथ हमारे पास देखो 1, और इधर से क्या है 1/2, 1 और क्या है 1/2, इधर से क्या है सर 1 और 1/2, यानी दोनों के शून्य और मूल दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। यानी यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमें अगर नोट डाल के पॉइंट लिखना चाहे तो हम बोले कि द्विघात समीकरण का शून्य और मूल दोनों के दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहले जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट, तो जल्दी 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 आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप एक बार जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में डबल राइट करो। क्लियर है। अब देखो, तो वही चीज सर लिखा हुआ है क्या, हाँ देखो दोनों तरफ से आए ना वही चीज, एक्स बराबर 1 और यहाँ से आगे सर एक्स बराबर 1/1 और 1/2। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखो नोट डाले क्या लिखा गया कि सर द्विघात बहुपद का शून्य के मान और द्विघात समीकरण के मूल का मान हमेशा क्या होते हैं, बराबर। जैसे देखो ये था द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें बराबर चिन्ह नहीं है, और ये था हमारा द्विघात समीकरण, ये था हमारा क्या द्विघात समीकरण, दोनों के मूल का मान और शून्य का मान हमेशा क्या है, बराबर। यानी एक तरह से बोल क्या सकते हो कि शून्य किसके बराबर हो गया सर, शून्य का आपका बराबर हो गया इसके मूल के बराबर, शून्य किसके बराबर हो गया सर, इसके मूल के बराबर हो गया। चलिए जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीन शॉट लीजिए और चैट में आप डबल ऐड कीजिए। चलिए क्लियर है। तो एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर आप आगे आगे बताइए। अगर मैं एक क्वेश्चन तो आपको मैं बोलूँ, अगर देखिए कि मान लीजिए x² प्लस का 2x या प्लस का 4x प्लस का 4 बराबर 0, x² प्लस का 4x। तो देखो आप बोलोगे सर ये क्या, ये सर हमारे पास है द्विघात समीकरण, है ना। सेम उसी बार में इसको ऐसे लिखिए x² प्लस 4x प्लस 4, क्या ये सर, ये है द्विघात बहुपद, ये क्या है हमारे पास द्विघात बहुपद, ये क्या हमारे साथ हमारे पास द्विघात बहुपद, है ना। तब ध्यान दो, थोड़ा समझना है ध्यान से, हाँ एक बार ध्यान समझो पहले। देखो एक है द्विघात समीकरण, एक है द्विघात बहुपद, है ना। तो सर इससे जो निकलेगा वो सर इसका मूल निकलेगा, तो मानते चलो इसका मूल हो गया, इसका मूल जो आएगा वो आएगा सर हमारे पास -2 -2, है ना। तो बताइए इसके जो शून्य होंगे वो क्या होंगे, इसके जो शून्य होंगे वो क्या होंगे बताइए। इसके जो शून्य होंगे वो क्या बताएंगे। बहुत बढ़िया सर, इसके शून्य भी क्या होंगे -2 -2, क्योंकि अभी अभी हमने क्या सीखा कि सर द्विघात समीकरण, अगर दोनों से देखो द्विघात समीकरण और क्या है द्विघात बहुपद, कैसे, जिससे कि मान लो ये होगी सर x² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, सर इसमें बिना बराबर हो रहा है x² प्लस bx प्लस सी, है ना, के के मूल और शून्य बराबर होते हैं, बराबर होते हैं ऐसे में इसके मूल और इसके शून्य क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। चलते जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में बड़ा वाला टिप्पणी, यानी अगर हमें शून्य दिया हुआ तो उसका मूल भी वही होगा, अगर मूल दिया होगा तो उसका शून्य भी वही होगा, है ना। चलो बढ़ा जाए। चलिए,
तो एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आपको आंसर करनी है। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन सेज दैट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ये 2x² माइनस का 5x+3 के शून्यक x बराबर 1 और x बराबर 3/2 है, तो द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x² + 3, 5x यहाँ 5x² लिखा है, यहाँ 5x+3 बराबर 0 के मूल ज्ञात, मतलब हमें शून्य दिया, हमें मूल बताना है, और इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो चलो, तो मैं क्या करता हूँ, आपको 1 मिनट का समय भी देता हूँ ताकि आराम से आप बना सको। चलो, 51 बच्चे ज्वाइन किया और टिल नाउ ओनली 19 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोजीशन। बस एबीसी को ध्यान दो आप, हमने अभी भी इसका तरीका भी सीखा, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बिना आपको कॉपी की सहारा लिए आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। लास्ट 25 सेकेंड। एक्स बराबर 3/2 है, ना कि -3/2 यहाँ। चलिए बताना पड़ेगा, ये एक्स का मान दिया गया यहाँ पे आपको, एक्स बराबर है 3/2, एक्स बराबर दिया गया 3/2। देखो 3/2 एक्स मान क्या है सर, 3/2। चलो लास्ट का 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना, चेक करते हैं। सर अभी अभी हमने सीखा कि द्विघात बहुपद, देखो ये भी बहुपद और ये समीकरण दोनों सेम है। देखो यहाँ पे क्या करो, दोनों के दोनों सेम है ना, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब जो इसका शून्य होगा वही इसका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। जो इसका शून्य हो जाएगा वही इसका क्या होगा, मूल। यानी अगर इसका शून्य क्या, x बराबर 1 और x बराबर 3/2, तो इसका मूल भी क्या होगा, इसका मूल भी होगा सर x बराबर 1 और x बराबर 3/2, x बराबर 1 और x बराबर 3/2। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्द करेंगे। जल्द करेंगे, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। सर 3 क्या आगे माइनस, नहीं वही तो मैं बताया था, माइनस नहीं लिखा है, कहाँ देखो कहाँ माइनस लिखा है, 3 क्या आगे, सिर्फ एक्स बराबर लिखा है 3/2, माइनस नहीं लिखा है। ठीक है, चलो। हाँ, अब आते हैं सर द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था आपको। हाँ, आपने जब मैं डिस्कस करते फिर थोड़ी ना हो पाएगा, दूसरा क्वेश्चन देंगे फिर आप उसका आंसर करना। चलो आप थोड़ा थोड़ा ध्यान सुनिए यहाँ पे। देखो द्विघात सूत्र क्या है कि जो भी हम मूल ज्ञात कर रहे थे मध्य पद विभाजन विधि द्वारा, जो भी मूल हम मध्य पद विभाजन विधि द्वारा ज्ञात कर रहे थे, अब उससे हम द्विघात सूत्र द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान सुनो। जो भी मूल हम मध्य पद विभाजन विधि द्वारा ज्ञात कर रहे थे,
अब उसे हम किसे ज्ञात कर सकते हैं, द्विघात सूत्र के द्वारा। हाँ अभी मैंने राजा राम नाम से जो बच्चा जानकी बाबू, हाँ अभी मैंने पोल को एंड कर दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर कर देना पोल का, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, पहले पढ़ लो। या जो भी काम हम मध्य पद विभाजन विधि द्वारा कर रहे थे उसको हम द्विघात सूत्र द्वारा कर सकते हैं। और ये द्विघात सूत्र है क्या, चलो देखो। द्विघात सूत्र क्या है, इसका मानक रूप किसके किस पे हमेशा लागू होगा, तो ये हमेशा द्विघात समीकरण पर लागू होगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका एक हम और नाम बोलते हैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य का नियम। इसे हम एक और नाम से पुकारते हैं क्या, किस नाम से, श्रीधराचार्य का नियम, है ना। श्रीधराचार्य या द्विघात समीकरण का या द्विघात सूत्र ही बोलते हैं। और वो होता है क्या, चलो ध्यान दो, वो होता है सर एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओपन टू ए। अब डी क्या होता है सर, डी होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप ये सोचोगे सर ये बी ए सी क्या क्या लिखा है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा और अच्छे से आप बता दीजिए, है ना। चलो एक एक करके बताते हैं कैसे कैसे क्या होगा, है ना, ध्यान देंगे। एक मिनट, चलो चलो एक एक करके ध्यान देंगे। देखो जनरली हमारे पास कोई भी द्विघात समीकरण होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसमें अगर हमको डी निकालना तो डी क्या होगा सर, बी स्क्वायर, मतलब बी यहाँ लिख रहा है, यहाँ बी की जगह जो भी हो माइनस 4 × AC, है ना। तो अब आप सोचोगे सर इसका आप एक बार निकाल के दिखाओ तब हम अच्छे समझ में आएगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते जिसमें बोलो कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 प्लस का 4 बराबर 0। तो हम क्या कहेंगे सर, हम कहेंगे चलो इसमें सर डी का मान निकाल के दिखाओ। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको कंपेयर करोगे, क्या करोगे, तुलना करोगे। हम तो क्या करें सर, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पे ए का मान है सर, ए के सामने कुछ नहीं तो क्या है सर, 1 है। सर बी के मान क्या है सर, बी के सामने कुछ नहीं तो क्या है सर, 4 है। सी के सामने क्या है सर, 4 है। अब बताइए सर डी का मान क्या होता है, सर डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप ये हमें बताओ, आप हमें ये बताओ कि यहाँ पे बराबर बी का मान क्या है सर, बी का मान है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 × ए का मान क्या है सर, एक मान है 1 इंटू सी का मान क्या है सर, सी का मान है 4। यानी ये हो गया सर डी के मान 4 का मान मतलब 16 और 4 चौके 16, 16 माइनस 16 क्या हो गया सर, 0। यानी डी का मान क्या दिख रहा है सर, 0 के बराबर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप डी का मान कैसे कैलकुलेट करोगे। मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप डी के मान कैसे कैलकुलेट करोगे। तो डी के मान कैसे निकालना है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और बी हमें देखो क्वेश्चन से मिल जाएगा 4। तो क्वेश्चन में है ए इंटू से ए भी मिल जाएगा, ए का मान क्या है 1 और सी का मान क्या है 4, है ना, क्लियर है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, चलो अगला क्या है कि एक्स मान क्या होगा, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। इस रूल से, इस नियम से हम क्या निकाल लेंगे, इस नियम से हम अपना क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे, मूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मूल, है ना, किसी भी समीकरण का मूल निकालेंगे, ठीक है। तो चलो इसी क्वेश्चन के लिए हम मूल निकालते हैं, जो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो किस रूल से, श्रीधराचार्य रूल या द्विघात सूत्र। क्या होता है सर, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। डिवाइड बाई क्या हो गया सर, 2a, डिवाइड बाई क्या हो गया सर, 2a, है ना। चलो अब देखो एक एक करके पुट करते चलो। सबसे पहले देखो बताओ, एक्स बराबर मान क्या रखा सर, बी का मान 4 है, तो यहाँ पे क्या रखना माइनस का 4 प्लस माइनस, अभी सर हम इसका मान निकाले बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है सर इसका मान 0। तो यहाँ रूट में क्या रख देंगे सर, रूट में रखेंगे 0, क्योंकि टोटल का भी अभी मान निकाले हैं। डिवाइड बाई 2 इंटू ए, एक जगह क्या रखते हैं सर, क्या है एक जगह मान 1, 1 हो गया। तो यहाँ से सर एक्स बराबर माइनस का 4, ये प्लस माइनस तो ये तो 0 ही हो गया, है ना। तो बट्टा क्या है, माइनस का 4 प्लस माइनस 0 बट्टा क्या हो गया 2। तो लिख लो सर ये आ गया सर हमारे पास क्या, एक्स का मान -4/2 दिया सर माइनस का 2, यानी क्या दिखेगा सर, 2 बार माइनस का 2 लिख देंगे, है ना। यानी क्या आ गया हमारे पास मूल, बताइए -4 -2, एक बार -2 प्लस 0, एक बार -2 -0, यहाँ पे प्लस माइनस 0 कर लो, प्लस माइनस 0,
तो प्लस माइनस जीरो तो एक बार क्या होगा सर, एक्स बराबर माइनस का 2 प्लस जीरो, एक बार एक्स बराबर माइनस का 2 माइनस जीरो, तो दोनों से प्लस माइनस का जीरो हमेशा क्या आएगा सर, माइनस का 2 ही आएगा। जीरो कहां से लिए, तो वही तो मैं बताया, देखो सर अभी अभी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, देखो यहाँ निकाला था, जो ये लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसी का तो मान निकाला, कितना आया था मान, डी का मान, बी स्क्वायर 4ac का मान कितना आया था सर, उसका मान आया था जीरो। ऐसे में वंदना वर्मा नाम से जान के मैंने जीरो कहां से लिखा, आगे ना, देखो अभी अभी तो मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, कितना आया था बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, जीरो आया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया था, जीरो आया हुआ था, है ना। चलो, है ना। चलो अब आते हैं, देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे से समझ, चलो बताओ, इसका हमें द्विघात सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करना, बताइए क्या मूल होगा द्विघात सूत्र द्वारा। मैं सूत्र लिख देता हूँ आपको, देखो मैं सूत्र लिख देता हूँ, एक्स बराबर होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको पहले निकाल करो, इसको डी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डी डिस्क्रिमिनेंट, है ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हो गया सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको पहले ही आप निकाल लो ताकि आप वहां पुट कर सको, है ना। चलो आराम से बनाओ, आराम से बनाओ। चलो बताओ चार उसमें, चलो 4/3, अच्छा डी का मान आ रहा है -1, चलो बहुत बढ़िया, डी का मान -1, माइनस का बी, माइनस का वन नहीं आएगा, अच्छा अच्छा रूट बता रहा हूँ, मतलब मूल बता रहा हूँ, चलो ठीक है ठीक है, चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, आप अगर कॉपी में बना तो आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, अगर आप कॉपी में बना रहे हो तो आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। चलो या राजा राम कुशवाहा जो बच्चा जो उनके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं सर, तो पहले हम क्या करेंगे सर, पहले हम इसको कंपेयर करते हैं, है ना, इसको पहले कंपेयर करते हैं, है ना। चलो कंपेयर करो सर, क्या है देखो, इसको कंपेयर करो सर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो कंपेयर करते हैं, पहले देखते हैं सर ए का मान क्या होगा, सर ए का मान होगा देखो 3, बी का मान क्या होगा सर माइनस का 7, और सी का मान क्या होगा सर 4, है ना। ए का मान 3, बी का मान माइनस का 7, सी का मान क्या हो गया 4, है ना। अब आगे देखो, यहाँ तक क्लियर है, आगे देखो, है ना। अब आगे क्या निकालना होता है सर, डी निकालना होता है, डी क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ये देखो बी का मान क्या है सर, बी का मान है माइनस का 7 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू, एक जगह क्या है 3 इंटू 6 जगह क्या है, यहाँ से हो गया सर 7 7 49, 4 16 16 दिन 32 होती है 48, और ये भी सर डी के मान क्या आ गया सर एक, यहाँ डी के मान क्या आ गया एक, बहुत बढ़िया, या प्लस का एक ना कि माइनस का एक, ये ध्यान देना है, या प्लस का एक, 7 7 49, और 49 में से 48 जाएगा क्या हो जाएगा सर, वन आएगा, प्लस का वन आएगा, इजी का, हाँ या प्लस का वन आएगा, क्लियर। अब आते हैं सर द्विघात सूत्र लिखते हैं, क्या होता है सर द्विघात सूत्र, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2 इंटू ए, है ना। ये सर एक्स बराबर माइनस ऑलरेडी है, और बी के पास भी सर माइनस का ऑलरेडी है, तो क्या होगा सर माइनस ऑफ माइनस का 7 प्लस माइनस डी का मान क्या है सर √1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मान क्या है सर 3, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया सर हमारे पास, ये हमारे पास आ गया सिंपल से, देखो एक्स बराबर +7 + 1/6, और दूसरा
+7 - 1/6। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 8/6, और यहां से आ जाएगा सर हमारे पास 6/6। तो ये सर कैंसिल आउट करो, 2 से कटेगा, तो 2 × 4 = 2×3 = 6। ये कटे सर 6 × 6 = 6 × 6। इन दो चीजें आए सर, एक आया x का मान 4/3, और दूसरा क्या है, x का मान 1 है ना। एक आया सर 4/3, एक आया सर x का मान 1 है ना। बहुत ने राजाराम नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बहुत ने बहुत अच्छा आंसर किया, या ग्रेट, बहुत अच्छा। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में WY टाइप करो, जल्द करेंगे। चलो बढ़ जाए, अब देखो आगे। ठीक, इसी बार बताइए इसका, ये द्विघात सूत्र द्वारा 2x√2x² + 7x + 5√2, इसका हमें निकालना है, हल कहते हैं द्विघात सूत्र द्वारा। तो सबसे पहले इसको कंपेयर कर लो, x² + bx + c = 0 है ना। चलिए, तो क्या निकालेंगे, पहले इसका रूल निकालने पहले आप डी निकाल लिया, तो डी क्या होता है सर, b² - 4ac है ना। चलो फिर आप इसको फॉर्मूला पुट कीजिए, क्या फॉर्मूला होता है सर, x बराबर -b + √d / 2 है। बनाइए, आराम से बनाइए, टेक योर टाइम। चलो 1-2 मिनट में मैं समझ देता हूँ, फिर आप बनाइए आराम से। चलो आराम से आप कैमरा ऑन करके बता सकते हो इसका हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा, मतलब इसका मूल क्या होगा, ये बताना। सिंपल है, ए का मान देख लो, बी का मान देखो, सी का मान देखो, क्या है, फिर सिंपल पुट करते जाओ। एक्स बराबर -√2, एक्स बराबर -√5/√2। अच्छा ये आ रहा है, चलो चेक करते हैं, आपने जो बनाया वो सही बना, चलो की गलत बना, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। चलो कंपेयर करें सर, एक जगह क्या है सर, एक जगह तो हमें दिख रहा है क्या, एक जगह क्या दिख रहा है सर, एक जगह दिख रहा है √2। बी की जगह क्या है सर, बी की जगह है 7। सी की जगह क्या है, सी की जगह है 5√2 है ना। चलो अब निकालते हैं डी। तो बी का मान क्या है सर, बी का मान है 7 का स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू ए का मान क्या है √2, इंटू सी का मान है 5√2 इंटू 5√2। तो यहाँ से क्या सर, डी बराबर 7×7 = 49, -5×4 = 20 इंटू √4। यहाँ से क्या सर हमारे पास 49 -20 इंटू 2, यहाँ से क्या सर डी बराबर 49 -40, जो कि बराबर है किसके, 9 के। किस बराबर हो गया, 9 के। चलो अब बताने सर, एक्स बराबर क्या होता है, -b + √d /2a। एक्स बराबर हो गया सर -b, बी का क्या है सर 7, ये है सर -7 प्लस रूट डी का मान क्या है सर 9, तो यहाँ लिखो डी का मान क्या हो गया 9 /2 इंटू ए का मान क्या है सर √2 है ना। तो सर ये आगे देखो, देखो हमारे पास -7 +-3 /2 √2 /2 यानी यहाँ से जाएगा सर हमारे पास x बराबर -7 + 3 /2 √2। यहाँ से यानी ये हो जाएगा सर -4 /2 √2। यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, ये सर -2 /2 √2, एक ये आ गया। दूसरा सर देखो x बराबर -7 प्लस के साथ ले लो, अब देखो माइनस साथ ले लो, -3 /2 √2, ये आएगा सर -10 /2 √2। यहाँ से देखो कट गया 5 बार में, तो ये आ गया सर -5 /√2। ठीक है सर, एक आया सर हमारे पास 2 /√2, और दूसरा है क्या हमारे पास -5 /√2। सर डी का मान 27 आ रहा है। अच्छा 27 कैसे आ रहा है आप बता दो।
4ac और a का मान क्या है 2 है और c का मान क्या है 5√2 है। तो √2 गुने √2 क्या होगा 2 ना होगा और 5 गुने 4 क्या होगा 20 होगा। तो 20 दूनी कितना होता है सर 40। में है ना। चलो है ना। चलो तो क्या गया हमारे पास एक आ गया x बराबर माइनस का 2/√, इसका आप रेशनलाइज भी कर सकते हो परिमेयकरण माइनस का 5/√2। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और 4 बॉक्स में आप डबल वाइट। चलो क्लियर है। ठीक है अब चलो एक क्वेश्चन मैं यहीं पर और पूछता हूँ ध्यान से देखो। क्वेश्चन हमारे पास ध्यान से देना। अगर मैं बोलूं चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ इसी का हमें क्या निकालना है हल ज्ञात करना। चलिए इसका आंसर क्या कर दो आप पोल समझाया कर दो। चलिए आराम से सुनिए आराम से सुनिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो आराम से सुनिए कोई जल्दीबाजी नहीं आराम से सुनिए। और सब डी के मान सही से निकाले तो आराम से इसका क्वेश्चन आंसर सही कर लोगे। x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। चलो लास्ट क्या 5 6 5 4 3 2 1 है ना। चलो तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं क्या लिखा है सर हमारे पास x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0 कंपेयर करो। 3 हो गया सर हमारे पास x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ध्यान दोगे यहाँ पे एक मान क्या है सर 1 यहाँ पे कुछ नहीं क्या है सर 1। b का मान क्या है सर माइनस का 3 c का मान क्या है माइनस का 10 है ना। तो ये आ जाए सर हमारे पास क्या x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a है ना। तो पहले d निकालो। d क्या होता है d होता है सर b² माइनस का 4ac और b क्या है सर यहाँ b है सर माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 a का मान क्या है 1 इंटू c का मान क्या है माइनस का 10 c का मान क्या है सर माइनस का 10 है ना। गुना कर लो तो ये सर 3 3 का 9 ये सर प्लस का 4 इंटू 10 कितना होगा सर 40 कितना है सर 49 यानी डी का मान क्या है यानी टोटल इसका मान क्या है इसका मान है टोटल का 49 यानी ये हो गया सर
एक्स बराबर माइनस का बी क्या है माइनस का 3 प्लस माइनस √49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, एक मान क्या है सर 1। यहाँ से आगे सर माइनस माइनस प्लस का 3 और प्लस माइनस 49 क्या होगा 49 हो गया सर 7 के बराबर, बट्टा क्या हो गया सर 2। अब एक बार प्लस के साथ ले लो, एक बार क्या करो माइनस के साथ ले लो, एक बार प्लस के साथ ले लो और एक बार माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास देखो, एक बार प्लस के साथ तो +3 +7/2, एक बार माइनस 7 तो +3 -7/2, तो ये सर हमारे पास 10/2 तो गया 5, यानी एक्स वन क्या है सर 5 के बराबर। और ये सर हमारे पास माइनस का 4/2 ये हो गया -2 बराबर, यानी क्या है सर एक आया सर 5 कॉमा -2, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। है ना? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में आप वाई टाइप करके जा सकते हैं। अगर डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं तो चैट बॉक्स में आप वाई टाइप करके जा सकते हो। चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।